नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल इसी वक्त यानी कि अब से ठीक 24 घंटे पहले कल जब हम दो टूक शुरू कर रहे थे तो पूरे देश में हर्ष का माहौल था, क्योंकि सिलक्यारा टनल में 17 दिन और 408 घंटों से जो 41 श्रमिक उसमें फंसे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे जिंदगी और मौत के बीच, वो जंग कामयाब रही, संघर्ष सफल रहा और 41 के 41 श्रमिक जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। नेहा जोशी जुड़ चुकी है स्टूडियो में। नेहा जोशी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नेहा, धन्यवाद अशोक जी, सभी को नमस्कार। अशोक जी, पहले तो मैं कहूँगी कि जिस विनम्रता से और जिस तार्किक तरीके से तहसीन जी ने अभी ये कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं, मैंने किसी कांग्रेस प्रवक्ता को ये करते हुए नहीं देखा। और पिछले 18 दिन से हम लगातार इस इशू पर बात कर रहे हैं, आप भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं। आप जो यहाँ पर आज विषय उठा रहे थे वो ये था कि जब ऐसा कोई ऑपरेशन होता है, और ये ऐतिहासिक था, इससे पहले इतने लंबे समय तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चला हो और कोई हताहत ना हुआ हो। बाबा केदार के आशीर्वाद से एक भी हमारा जो श्रमिक भाई था उनको जान की तो हानि नहीं हुई, बल्कि वो दोनों पैरों से चलकर बाहर निकल रहे थे। खरोच मतलब इस तरह का कह सकते हैं कि नहीं आई। बिल्कुल उनका जब मेडिकल असेसमेंट हुआ, वो साइकोलॉजिकली मेडिकली वो फिट पाए गए। ये अपने आप में मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है, जैसे आर्नल्ड हिक्स अभी बोल रहे थे। जहां तक सवाल है कि क्या चूक रह गई, देखिए जब पिछले 17-18 दिन में सरकार का काम था, हर वो एजेंसी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, उनकी प्रायोरिटी, उनका काम था उन 41 जिंदगियों को बाहर लाना। हर एक श्रमिक जो वहां था, आज उनके रिश्तेदारों के, उनके घर वालों के वीडियोस हम कई चैनल्स पर देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति टकटकी लगाए बैठा हुआ था। हमारे उत्तरकाशी के सारे लोकल जो हमारे साथी थे, जो वहां उनको चाय पिला रहे थे, कोई उनके रिश्तेदारों को, कोई उनका ध्यान रख रहा था, मीडिया के हमारे साथी जो पहुंच रहे थे उनका साथ दे रहे थे, हर व्यक्ति इस इंतजार में था कि सब सकुशल बाहर आए। अब बात आती है कि ये हादसा क्यों हुआ। जब भी इस प्रकार का कोई आपदा, मैं कहूंगी, उत्तराखंड में आती है तो एक बड़ी लॉबी सक्रिय हो जाती है जो कहती है कि देखिए उत्तराखंड यंग माउंटेन्स हैं, जो कि हैं, इसलिए यहां पर इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अशोक जी, जिस तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टर को हम चिन्याली सौंड में उतार पाए, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैदराबाद से, दिल्ली से, बड़े बड़े शहरों से हम वहां तक, सिलक्यारा तक पहुंचा पाए, वो इस कारण हुआ क्योंकि आज उत्तराखंड के पास चौड़ी सड़कें हैं, 4 लेन रोड्स हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं। आप एक दशक पहले अगर इसी उत्तराखंड में जाते, और आप तो बहुत घूमे हैं उत्तराखंड के अंदर, आपने प्रवास किया है, आप नहीं जा सकते थे, आप ये मशीनरी नहीं पहुंचा सकते थे। तो जब भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया जाता है ना कि इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट, ये इतना सिंपल नहीं है, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है ये सड़कें, इसीलिए इनका बनना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सुरक्षा के क्या नियम फॉलो होनी चाहिए। जब इतनी लंबी टनल्स, आपने देखा होगा जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है, कई किलोमीटर लंबी वहां टनल बनी, कोई हादसा नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जब ये हादसा हुआ और अब इसकी तह तक भी जाया जाएगा, गडकरी जी ने इस पर बयान दिया है कि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां पर भी कोई भी सुरंग बन रही है, उसमें उनका एक असेसमेंट किया जाए, एक ऑडिट कराया जाए, एस्केप चैनल्स किस किस टनल में रिक्वायर्ड हैं, इसकी चिंता की जाए। और उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने इसकी विशेष चिंता की है। तो अब आगे की जो कार्रवाई है, अब ये जिंदगियां हम बचा चुके हैं, आगे हमें ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे हादसे, जिनको हम कई बार मैन मेड हादसे भी कहते हैं, ऐसे हादसे आगे फ्यूचर में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। लेकिन अशोक जी, मैं बहुत ही विनम्रता से मेरे विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूंगी कि जब आप उल जलूल स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि अब देखिए वहां साहिब के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, शायद कोई क्रेडिट लेने के आने वाले, देखिए मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे क्रेडिट दो, वो एनडीएमए के मुखिया हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन वो वहां नहीं गए क्योंकि डिजास्टर जोन में वीआईपी जाता है तो उसकी आव भगत में सब लोग लग जाते हैं, ह्यूमन नेचर है। लेकिन पल पल की खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री उस जगह की ले रहे थे, मुख्यमंत्री वहां जाके उन्होंने कैंप किया, एक एक विषय को खुद देख रहे थे। ये उनका काम है, उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने नहीं कहा कि हमें क्रेडिट दो, क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, कम से कम
हजारों लोग जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, कई सौ लोग ऑन ग्राउंड और उससे भी ज्यादा जो बैकग्राउंड में देख रहे थे, उनके काम को डिस्क्रेडिट मत कीजिए। बस हाथ जोड़ के मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना। मैं जो आप जो बात करिए, मैं उस विषय पर जरूर आऊंगा, इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन तहसीन ने जो सवाल उठाया उनमें से कुछ सवालों पे मैं चाहूंगा कि जरूर क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, इसको मैं लार्जर पैमाने पर आप जाएंगे तो डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी एक लंबी बहस है, और वो बहस, उसमें कोई दो राय नहीं, ऐसी बहस भी होनी चाहिए समय समय पर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि शुरुआती फौरी तौर पर ये यहाँ पर जो कंपनी जो काम कर रही थी, क्या उसमें कुछ चूक हुई? क्या जो वो तहसीन कह रहे हैं कि भाई कई चीज़ें, जैसे एक इमरजेंसी रेस्क्यू, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, या वहाँ पर पूरी तरह से सड़कें पूरी नहीं हुई थी, क्या इस तरह की चूक आपको लगता हुई थी जिनकी जांच होनी ज़रूरी है? और डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया, इसकी कामयाबी की उसमें जो है ये सब चीज़ें कहीं दब ना जाए, चुप ना जाए, ये आशंका कुछ लोगों को हो सकती है? नहीं, बिल्कुल जांच का ये विषय है, इसमें तो कोई दौराहे नहीं है। बल्कि मुझे याद है हमारे एक पत्रकार साथी ने जब गडकरी जी वहां गए थे सिलक्यारा, तो उनसे बिल्कुल दो टूक सवाल भी ये पूछा था कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा की अगर सुरंग होती है तो शायद कुछ ऐसा मैंडेट है कि एस्केप चैनल होना चाहिए, वो क्यों नहीं बना? और गडकरी जी ने उतनी ही विनम्रता से और सीधा उनको जवाब भी दिया था कि भारत में जितनी अभी तक टनल बनी है, चुनिंदा टनल ही है जिसमें एस्केप चैनल बना है। अब जब सारी टनल्स का ऑडिट होने जा रहा है तो इस बारे में, जबकि जैसे अटल टनल बनी है इतनी बड़ी, वो भी हिमालयन रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत बड़ी टनल्स का निर्माण हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में ही जो आप ऋषिकेश कंट्राग रेल लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी, वहां लंबी टनल्स बनी है। तो चर्चा का विषय है, जांच का विषय, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अशोक जी, पहले दिन से हमारे गडकरी जी जो कि जाने जाते हैं इस बात के लिए कि सेफ्टी फर्स्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा था इसलिए हो गया। उन्होंने हमेशा कहा कि एक बार ये लोग सब बाहर आ जाएं, उसके बाद हम इन सब विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि हाँ, उत्तराखंडियों की जान की बात है। आप देखिए कि अगर कोई हादसा होता है तो सबसे पहले किसकी आफत आएगी? हमारी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी बातें होंगी, लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं तो हमारी एजेंसी इस पर सवाल उठा रही है। बल्कि मैं कहूंगी कि जब मैं ये ट्वीट्स देख रही थी ना कांग्रेसी नेताओं के, अशोक जी, तो कहीं ना कहीं एक दिल बैठ रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये चाहते नहीं क्या कि ऐसा कुछ हो जाए। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, प्रधानमंत्री जी अगर वहां चले जाते तो कहते कि देखिए ये क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए। कोई कह रहा है पुष्कर सिंह धामी जी को वहां नहीं जाना चाहिए था, उनके जाने से वहां कार्यों में बाधा आ रही थी, वीआईपी प्रोटोकॉल। कोई कह रहा था कि उनको पहुंच जाना चाहिए। सो वो डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाली जो सिचुएशन होती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है कि जो हमारे उत्तराखंड में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो उत्तराखंडियों के हित में है और होने चाहिए, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट है कि वो सुरक्षित हो और आगे आने वाले ऐसे हादसे ना हो, इसकी चिंता उत्तराखंड की और केंद्र सरकार दोनों कर। ठीक है, ये चिंता कांग्रेस सवाल तब उठाती जब राहुल गांधी जी सब कुछ छोड़कर वहां बैठे होते ना टनल के मुहाने पे। राजनीति नहीं, सुनिए ना, राजनीति जो व्यक्ति कर रहा है वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां निभा रहा था। देश का प्रधानमंत्री होते हुए वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां भी सारी निभा रहे थे। उनके प्रमुख सचिव वहां पर मिश्रा जी पहुंचे हुए थे, उनके पूर्व प्रमुख सचिव भास्कर खुलबे जी जो उत्तराखंड सरकार के मुख्य सलाहकार हैं वो वहां पर थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वहां पर थे, उत्तराखंड का पूरा तंत्र वहां पर था। तो मॉनिटरिंग पूरी हो रही थी। अब देश में कहीं भी कुछ भी होगा, प्रधानमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वो खुद जाके वहां खड़े नहीं हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ही अपरिपक्व ये सवाल होता है कि वो वहां कैंपेन कर रहे थे तो कांग्रेस ने क्या अपना पूरा कैंपेन सस्पेंड कर दिया? कभी कभी ना हम किसी से नफरत करते हुए हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम देश का विरोध करने लगते हैं। आप सुनिए एक मिनट मेरी बात। 21 तारीख को अशोक जी पूरे देश ने देखा कि पहली बार हम उन श्रमिक भाइयों से बात कर पाए, कैमरा वहां पे इन हुआ था। अशोक जी 21 तारीख को अशोक जी ये आरोप ये मोदी जी पर या धामी जी पर या सरकार पर नहीं लगा रहे हैं। जब प्रेम कुमार जी इतना असंवेदनशील स्टेटमेंट देते हैं तो वो उन सैकड़ों लोग जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात लगे हुए थे, आप जानते हैं कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन रिस्की होता है अशोक जी। उस टनल में अगर आपको और मुझे भेजा जाए तो हो सकता है हमें अपने घर वालों की याद आ जाए कि इसमें जाना रिस्क हो सकता है,
लेकिन दिन रात अगर वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मजदूर हो, तो आप उन सबके काम को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। 16 नवंबर को NHSIDCL ने एडवांस्ड ऑगर मशीन वहां पर इंस्टॉल करी थी। 16 नवंबर को जब ऑगर मशीन दिल्ली से लाई गई, केवल 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद उस मशीन में भी खराबी आ गई। फिर इंदौर से एक मशीन लाई गई। 17 नवंबर को पता चलता है कि 17 नवंबर से जो ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई थी, क्रैक्स आने शुरू हो गए थे सुरंग में। इसलिए पीएमओ की अगुवाई में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसने 5 अलग अलग अप्रोच से ड्रिलिंग करने का तय किया और 21 नवंबर को पहला ब्रेक थ्रू हुआ और कैमरा अंदर गया। हमारे श्रमिक भाइयों से पहली बार संपर्क हुआ, उनसे कैमरे के माध्यम से पता चला अंदर कितना एरिया है। पहले दिन 21 तारीख को कैमरा अंदर गया था। अब इन महानुभाव की माने तो कुछ काम ही नहीं हो रहा था, सब हाथ पे हाथ धर के वहां सब वर्ल्ड कप देख रहे थे। तो प्रेम कुमार जी सुनिए, आप राजनीतिक विश्लेषक होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आज आप यहां पर एक फेक न्यूज पेडलर हैं। आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। केवल आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा था, सब पैर पे पैर रखकर वर्ल्ड कप देख रहे थे। पूरा उत्तराखंड जोन 4 जोन 5 में है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अगर हम अपने तथाकथित इन एक्सपर्ट्स की सुने जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक ईंट ना रखी जाए अशोक जी, तो उत्तराखंड में कोई विकास कार्य हो नहीं पाए। हमें इसकी गंभीरता से नहीं दूर जाना है, लेकिन हमें भी सोचना है कि हमें एक बैलेंस भी स्ट्राइक करना है। क्योंकि आज जब उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एम्बुलेंस दौड़ती है, तो वो उत्तराखंड के लोगों के लिए होता है। नेहा जी 30 सेकंड। अशोक जी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि गब्बर सिंह नेगी एक हमारे श्रमिक साथी थे। कल उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी से बात कही तो उन्होंने एक बात कही जो मैं दोहराना चाहूंगी पूरे देशवासियों के सामने जो आज 2 टूक देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि जब विदेशों से जब हमारे भारतीयों पर कोई ऐसी विपदा आती है तो आप उनको वापस ले आते हैं, तो हम तो अपने घर पे ही थे, हमें विश्वास था कि आप हमें बाहर निकाल पाएंगे। तो ये जो फेथ है ना अशोक जी, ये फेथ जो है ये मोदी जी इंस्पायर करते हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट दो, कोई नहीं कह रहा है कि उनको क्रेडिट दो, लेकिन जो मेहनत है हमारी सारी एजेंसीज की, जिसके मुखिया आप माने या ना माने मोदी जी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, कम से कम उनको डिस्क्रेडिट ठीक है। मेरा मानना है कि